ओम शांति। आपका प्रश्न है, मस्तिष्क में आत्मिक स्थिति प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है या परमधाम में आत्मा बिंदु बाबा बिंदु देखे योग ठीक रहेगा। एक बहन बोली, मस्तिष्क में निराकारी अवस्था ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और उस बहन की अवस्था भी बहुत अच्छी है। मस्तिष्क में प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करती, परमधाम ज़्यादा अच्छा लगता है। 1 घंटा योग में कितना देर मस्तिष्क में निराकार अवस्था प्रैक्टिस करूं? उत्तर है, देखो, ये अवस्था है जब परमधाम की अवस्था में अगर आप हो और कोई भी दूसरे विचार नहीं आ रहे हैं, बस मैं और मेरा बाबा और एक स्वमान, तो ये सबसे अच्छी अवस्था है। लेकिन पहले हमें आत्मा का चिंतन करके प्रकृति में कंसंट्रेट करना पड़ता है, क्योंकि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। डायरेक्ट तो जा नहीं सकते ना। हाँ, जैसे बैटरी हमें चार्ज करनी है तो इंस्ट्रूमेंट को प्लग करके ही कर सकते हैं ना। तो ये भी बैटरी है आत्मा। तो पहले हमें आत्मा के साथ वायर को जोड़ना है, माना कनेक्शन करने के लिए संकल्प शक्ति को ठीक करना पड़ता है और फिर परमधाम तक जा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। मैंने 2-3 वीडियो रखी है, आप सुनो। एक वीडियो ऐसी रखी है GIF पिक्चर के साथ कि कौन सी स्थिति में क्या विजुअलाइज करना है और कैसे करना है। फिर बीजरूप स्थिति के लिए क्या है, सारी बातें अलग अलग वीडियो टाइटल के साथ रखा है, आप वो सुन सकते हैं। शायद योग की और योग के प्रयोग के विभाग में भी आप देख सकते हैं। तो ये आप पर है, इतना ऐसा फिक्स नहीं है कि 1 घंटे में कितनी मिनट यहाँ कितनी मिनट यहाँ, ऐसा नहीं। हर एक की अपनी अपनी अवस्था है। कोई को परमधाम की प्रैक्टिस करने में या जोड़ने में बहुत समय लगता और कोई को 2-3 सेंटेंस में चले जाते और कोई को भ्रुकुटी में ही लंबा समय रह सकते हैं और बीजरूप स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हर एक अवस्था है। तो हर मुख्य चीज ही यही है कि हर व्यर्थ नेगेटिव ही नहीं, शुद्ध संकल्प पर भी कंट्रोल आ जाए और देखना, विजुअलाइजिंग बढ़ना और सोचना कम, एक स्वमान में टिक जाए। कहाँ भी हो, परमधाम हो, सुख संवतन है, यहाँ प्रकृति में है, कहाँ भी हो। तो मुख्य बात यही है कि संकल्पों से मुक्त होना, तभी हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। तो ये सारी प्रोसेस जो मैंने बताई है उसमें ये सारी डिटेल आती ही है। ठीक है, तो योग और योग के प्रयोग की विधि में भी आप जाएंगे तो बहुत सारी वीडियो है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, अगर घर की 2 आत्माएं, 2 बहनों के बीच में हमेशा अनबन रहती है, घर के वाइब्रेशंस खराब होते हैं, तो उन दोनों को सकाश देकर उनका रिश्ता सुधारना है। तो प्रश्न यह है कि क्या हमें दोनों आत्माओं को आमने सामने विजुअलाइज करके बाबा से पवित्रता की किरणें अपने में भरकर साथ ही दे सकते हैं या अलग अलग? दोनों आत्माएं ज्ञान में नहीं हैं। उत्तर है, देखो, ये एक ही चीज है दोनों आत्माओं के बीच। तो आप ये जो क्षमा की कमेंट्री है ये उसके लिए करनी पड़ेगी। दोनों को विजुअलाइज करके साथ में करना है, जैसे इस दोनों के बीच की क्षमा है करते हैं, ऐसी कमेंट्री आपको बनानी पड़ेगी। जो कमेंट्री हमने रखी है वही कमेंट्री को ऐसे ट्रांसफर करो कि ये दोनों के बीच के हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं और जो चाहिए वो दोनों ऐसी हो गई है, ऐसा अंत में सोचना है। तो दोनों को साथ ही रख सकते हैं, अलग चीज नहीं है ना।
इसीलिए तो वो संबंधों में मधुरता लाने की जो कमेंट्री है और विधि बताई है, वो सारी विधि चेक करो कि क्या क्या करना है। तो वो खुद के लिए है, उसकी जगह ये दोनों बहनों के लिए करना है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी दोनों बेटियों को मुझे बड़े स्कूल में अगले साल एडमिशन करवाना चाहिए या नहीं? अभी सैलरी इतनी ज़्यादा तो है नहीं। बड़े स्कूल में लगाकर बहुत नहीं हो बचत नहीं होगी। लेकिन मेरे भाई ये कहते हैं कि सीबीएसई बोर्ड में लगाकर दोनों बेटियों का फ्यूचर बन जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए? क्या इसी स्कूल में जिसमें वो पढ़ रही है रखना चाहिए या अगले साल स्कूल बदलना चाहिए? उत्तर है, देखो, जो हम सोचते हैं वही आपको बता रहे हैं। हमारा पॉलिसी क्या है कि जो भी हमारे इनकम होती है उसको हम डिवाइड कर देते थे जब जॉब करते थे। अभी तो है ही नहीं जॉब, लेकिन हमारा प्लानिंग था रिटायर होने के लिए कि जल्दी जल्दी हम रिटायर हो सके या तो बहुत उम्र तक हमें जॉब ना करनी पड़े। तो इसीलिए हमने ये प्लानिंग की थी। तो परसेंटेज के घर का खर्चा इतना, डोनेशन के लिए इतना, फ्यूचर की सेविंग्स इतनी, ऐसा करके प्लानिंग की थी। और उस अनुसार जब बहुत कम सैलरी थी तो भी वही थी, और जब सैलरी बढ़ गई तब भी हम यही फॉलो करते थे। ऐसा नहीं है कि सैलरी बढ़ गई इसीलिए बस ऐसे वैसे पैसा आप यूज करो, क्योंकि इससे भी कर्म बनते हैं ना। तो इसीलिए हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि हमें प्राइवेट में रखना, हमारी कैपेसिटी देखते थे। वैसे भी देखो तो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते ही नहीं है, बुरी आदतों के शिकार बनते हैं, क्योंकि वहाँ पैसे वाले ही आते हैं। हमारे बच्चे सब गवर्नमेंट में ही पढ़े हैं और अभी भी बच्चों के बच्चे गवर्नमेंट में ही पढ़ते हैं। और हमारे सब बच्चे बहुत होशियार हैं और ग्रेजुएट भी हुए हैं, मेरी खुद के बच्चे भी। तो कहने का भावार्थ यही है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसकी बहुत कुछ जरूरियात नहीं होती है, लेकिन पढ़ाई तो सेम होती है, आप कहाँ भी भेजो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कॉलेज में फिर उसकी चॉइस हो जाती है, तब आपको सोचना है आपकी इनकम अनुसार। बच्चे जब वो बड़ी होगी आपकी तो उसकी जरूरियात भी बहुत बढ़ेगी। तो अगर आपके सेविंग्स है तो आप उसको जरूरियात पूरा कर सकेंगे। साथ साथ आपकी उम्र होगी तब भी आपको सेविंग्स चाहिए, जिससे आप आपका गुजारा कर सको, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। इसीलिए प्लानिंग करो। अगर आप बच्चों को जब बड़ी होगी तब चीजें नहीं देंगे तो वो बाहर ढूंढना शुरू कर देगी। आपकी तो लड़कियां है, इसीलिए मेरा मानना है पहले आपकी सैलरी अनुसार डिवाइड करो, सब परसेंटेज फिक्स करो, सेविंग्स का भी रखो, बच्ची बड़ी हो जाए तब उसकी जरूरियात के लिए रखो, डोनेशन के लिए निकालो और आपका रोज का खर्चे के लिए निकालो, और अभी बच्चों के खर्चे कपड़े वगैरह जो भी है उसका प्लानिंग करो। ऐसे ही सब यूज कर देने में कोई फायदा नहीं है।
और बच्चे अच्छी पढ़ेंगे गवर्नमेंट में तो। हाँ, मैंने तो सुना है आजकल इंडिया में भी बहुत अच्छी अच्छी स्कूलें हैं, और आपके दिल्ली साइड पे तो अच्छी हो गई है। तो वहाँ बच्चे सामान्य आते हैं, तो हर एक की इतनी बुरी आदतें भी नहीं होती है। एकदम तीसरी कैटेगरी है जो एकदम अ, गरीब या बैकवर्ड लोग होते हैं, वो बात अलग है। लेकिन सामान्य स्कूल भी बहुत अच्छी होती है, और गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प करती है इसमें, फीस भी नहीं होती है। तो अभी तो आपकी बेटी तो बहुत छोटी है, अब जब तक वो कॉलेज ना जाए तब तक, या तो बड़ी होकर चॉइस ना हो तब तक तो आप इसमें ही पढ़ाना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी आप पर है, हर एक की अपनी अपनी स्टाइल होती है, तो आप सोच समझ कर इस स्टेप को लेना, किसी की बात में नहीं आना। चाहे आपका भाई है, चाहे आपकी मम्मी है, कोई किसी को नहीं देगा। देखो, ये पॉलिसी मैंने मेरे पेरेंट्स से सीखी। जब हम छोटे थे तो इंडिपेंडेंट के बाद बहुत बुरी सिचुएशन आई थी। मैं पढ़ने में बहुत होशियार थी। सब उनको कहते थे कि आपकी बच्ची डॉक्टर बन सकती है या बहुत कुछ पढ़ सकती है, हम पढ़ाई कराएंगे, इंग्लिश मीडियम में रखेंगे। तब तो इंग्लिश मीडियम बहुत कॉमन नहीं था, तो लेकिन उनको पढ़ाओ। मेरे पेरेंट्स कहते थे नहीं, हम जो पढ़ हम जहाँ उसको पढ़ा सकेंगे, जहाँ हम अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ ही पढ़ाएंगे। आज देंगे, कल कल नहीं मिले तो हाफ वे ही उसका फ्यूचर बिगड़ जाएगा। और हम पढ़े, एकदम गरीब स्कूल में पढ़े थे। तो ऐसा नहीं है कि बड़ी स्कूल में जाने से ही बच्चे पढ़ेंगे। वैसे भी आप देखो तो पहले के ज़माने में लाइट भी नहीं थी, कुछ फैसिलिटीज नहीं थी, तो भी ग्रेजुएट होते थे। और आजकल आप सोच सकते हो। ठीक है, ओम शांति।